हो सकता है कि यहाँ ये रेशियो मुझे कम देखने को वैसे मिला है। तो आप सोचिएगा कि बाल जो है ना, अगर आप लकड़ी के कंघे से निकालेंगे, आज के पहले चलता था ना प्लास्टिक नहीं, ये ब्रेन है, यहाँ पर प्लास्टिक टच नहीं होना चाहिए, लकड़ी होनी चाहिए। अगर उससे हम करेंगे तो बाल और विचार, महिलाओं के विचार से संबंधित सही रहेंगे। और इस समय आपने एक महिलाओं के बारे में सुना होगा ना बेटा, कि अगर महिला घर की ठीक है तो घर को स्वर्ग बना देगी, और महिला अगर घर की गलत है तो, किसी पुरुष के बारे में सुना, महिलाओं के बारे में क्यों सुना है? हाँ, तो उसके आसपास जो चीजें हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है, जैसे मैंने बोला ना इस कपड़े के लिए। तो जो खाना है, जिस बर्तन में खाना है, जो खाना खाते समय और खाना बनाते समय जो टाइम चाहिए, वो टाइम खाना बनाने और खाने में देना चाहिए। ऐसा देते हैं क्या? नहीं दे पाते। वो कर्म करना चाहिए, वो बदलना चाहिए। तो जब आप सही होंगे, जैसे कि हमसे कोई नहीं कहेगा कि चलो दारू पीते हैं, ठेके में चलते हैं, हमसे कोई कह सकता? बाकी लोग कहते हैं क्या करूं, वो दोस्त मिल गया उसने, हमसे क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारा जो ऑर्गन है ना वो स्ट्रांग है। कब है? हमने उसकी खुराक उसको दी है। तो आप अपने शरीर के लिए, मन भाव विचार के लिए जो चीजें चाहिए, वो चीजें उनको हमें जब प्योर देंगे तो आपका स्ट्रांगनेस रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल जिसको बोलते हैं। अब आप सोचिएगा कि पानी आप बोतल और गिलास नहीं ले रहे हैं, मोटर वाले पानी से ही आप बार बार नहा रहे हो, पानी को आप बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो, तो आपका विचार दूषित हो जाएंगे, निर्णायक शक्ति कमजोर हो जाएगी। पानी का दुरुपयोग नहीं करें। नहाते समय बहुत ज्यादा आप पानी का दुरुपयोग करेंगे तो विचार आपके दूषित होंगे, क्योंकि पानी का संबंध विचारों से है। और जब भी आप उसमें लड़ाई झंझट झगड़ा होता है ना, तो कहते हैं थोड़ी देर चुप हो, थोड़ा पानी पियो फिर बात कर। क्या क्या ये कोई कहता है कि पहले मिठाई खाओ फिर बात करेंगे? पानी को ही क्यों कहते हैं? तो पानी विचारों को बैलेंस करता है। तो पानी के अंदर जो घटक होता है ऑक्सीजन होती है। पानी में क्या होता है? होती है ना। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो हम घरों में रखते हैं उसमें कितना पानी खौलता रहता है ना, तो उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो अगर पानी आपका दूषित है तो आपका ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ होगा तो आपको क्या हो सकता है? पैरालिसिस। क्या हो सकता है? तो जरूरी नहीं है कि पैरालिसिस वो हाथ का हो। कहते हैं ना वो तो दिमाग से पैदल है, उससे क्या मूड मार रहा है, कहते हैं ना। तो वो दिमाग का भी किसी को पैरालिसिस हो सकता है। तो वो पैरालिसिस कब? जब पानी यानी ब्रेन में हो सकता है, आंख में, नाक में, कान में, विचार में, भाव में, व्यवहार में। किसी का भी पैरालिसिस हो सकता है कब? जब आपका पानी यानी ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम होगी। और ऑक्सीजन लेवल को सही रखने के लिए क्या जरूरी है? पानी। हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं आप लोग? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें पाई जाती है? सूर्य में पाई जाती है ना। गाय पूजनीय क्यों है हमारे देश में? गाय में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। और हाइड्रोजन करती क्या? हाइड्रोजन गैस के बारे में है पता क्या? कुछ पढ़ाते हैं क्या इन लोगों को? केमिस्ट्री वगैरह, बायोकेमिक, बायोलॉजी? ऊर्जा क्या बनाती है? ऊर्जा क्या करती है? उत्साह रखती है ना। आप उत्साह, जोश, उमंग। अगर वो ऊर्जा गलत दिशा में चली गई तो गलत दिशा में ऑक्सीजन जो है, क्या नाम, हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा सूर्य में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है। तो गाय का पूजन इसलिए हम करते हैं, यानी गाय की हत्या नहीं। तो ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन जो पाई जाती है वो सूर्य में। सूर्य का मतलब सभी चीजों में, उन चीजों की क्रियाओं में हाइड्रोजन जो है उसका आकार है, कैसा है आकार उसका, कुछ पढ़िएगा। मतलब आप लोग अगर चाहेंगे तो इस पूरे सिद्धांत को हम उसकी भाषा में समझा सकते हैं, केमिकल के बारे में। थोड़ा सा विषय अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उन सभी चीजों में है। बैड और गुड की जब बात करते हैं, एक अच्छी और एक खराब है, बुरी है। अगर हाइड्रोजन आपकी सही है तो दुनिया के सबसे उत्साहवान व्यक्ति आप होंगे, और अगर खराब है तो हर काम में फेल 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 फेल। तो इस समय हर व्यक्ति अपने जीवन से फेल है। जो टारगेट उसने बनाया क्या उसमें वो सफल हो रहा? बहुत कम हो रहा है। जबकि आज तो हमारे देश में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बैठो बेटा।
तो कोई फेल नहीं होना चाहिए ना। तो पास होने के पीछे, सफल होने के पीछे जरूरी क्या है? क्या है? अपनी संस्कृति का सानिध्य होना चाहिए ना। तो वो जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन आपकी सही है बॉडी में, तो फिर आपको क्या, हमेशा उत्साह संपन्न रखेगी। अगर हाइड्रोजन खराब है तो पहला ही लक्षण जो आपकी बॉडी में करेगी वो क्या करेगी? गैस, एसिड, एसिडिटी। दूसरा लक्षण घुटनों में दर्द करेगी। तीसरा लक्षण स्लिप डिस्क, सियाटिका। और चौथा लक्षण हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज। और अंतिम और आखिरी जो उसका दुष्परिणाम है, ये मैं नहीं, आप गूगल बाबा से भी पूछ लेना, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर खराब हो गई तो वो क्या करेगी? आपके डीएनए को बदल देगी, यानी आपका मूल स्वभाव बदल जाएगा। तो जो मूल स्वभाव है ना हमारा, वो बदल गया है बेटा। कैसे बदल गया है? कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहां है? अत्यंत ज्वलनशील है। हाइड्रोजन उस हर क्रिया में पैदा होती है जहां पर स्पीड है, जहां पर कोई भी चीज हम अगर घर्षण करेंगे ना तो वहां पर अग्नि जलती है ना, होती है ना। सूर्य कैसा है? अत्यंत ज्वलनशील है। तो जब भी ज्वलन यानी घर्षण के दौरान आप अगर आटा पीस रहे हैं और वो अगर स्पीड के साथ में, तो वहां गर्मी है, वहां क्या पैदा हो गया? वो गुड है या बैड है? बैड है। आटा पीसते समय गर्म होना चाहिए या ठंडा रहना चाहिए? ठंडा रहना चाहिए ना। कोल्ड प्रेस आजकल चीजें आ रही है ना, आपने भी सुना होगा ना, ये हमारी कोल्ड प्रेस फलानी कंपनी बना रही है ना। आटा कैसा अच्छा माना जाता है? ठंडा। तेल कैसा माना जाता है? ठंडा माना जाता है ना। तो वो जो आपने जल्दी के चक्कर में आटे को इलेक्ट्रिक मशीन से पैदा किया है, पिसवाया है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन जनरेट हुई है वो बैड है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आटे के अंदर नहीं होना चाहिए। अब आप अगर ज्योतिष से भी आप देखो, ये तो आपकी केमिस्ट्री की भाषा हो गई है, और क्या नाम, ज्योतिष में भी अगर आप देखोगे तो गेहूं का संबंध किससे है? किस ग्रह से है? कुछ लोगों ने सुना है क्या? अभी देखा? सूर्य से। किससे है? सूर्य से। जो गेहूं के अंदर गुणधर्म है वही गुणधर्म किसमें है? या सूर्य में जो है वही गुणधर्म किसमें है? गेहूं में। अब उसको हमें अगर रोकना है तो सूर्य को हम जल कैसे देते हैं? कौन से पात्र में देते हैं? किसमें देते हैं? मतलब देते नहीं है सूर्य में जल। हाँ, शब्दों को पकड़ा करो हमेशा, ध्यान रखो, ठीक है ना। कुछ चीजें संभव है कि गलत भी मैं बोल जाता हूँ स्पीड में, लेकिन कुछ चीजें हम गलत बोलता भी हूँ जानबूझ के, और रुक भी जाता हूँ या बढ़ जाता हूँ। अगर बढ़ जाऊं तो समझ लो कि हमने ही नहीं समझ पाया है ना, ये हम समझ। तो सूर्य को हम जैसे पूजा करते हैं तो वो कौन सा पात्र अच्छा माना जाता है? ये ज्ञान चाहिए भाई। अगर बच्चों को उत्साहवान बनाना है ना तो हाइड्रोजन चाहिए अच्छा वाला। तो इनको पता होना चाहिए कि सूर्य के साथ जब हम पूजा करते हैं सूर्य की, तो कौन सा पात्र होता है? वो लोटा किसका होता है? तांबे का होता है ना। तो सूर्य के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। गेहूं के अंदर क्या है ना। और आज के 30 साल पहले आटा गूंदने के लिए, आटा जब गूंदती थी ना, कौन सा होता था पात्र? आपने देखी हो शायद, तांबे का ही होती थी वो परात। किसकी होती थी? और आज भी हम लड़की की शादी करने के लिए जाते हैं तो परात जो देते हैं वो किसकी होती है? फूल की। फूल, कांसा, यही होता है ना। तांबा नहीं, तांबा से पूजन खुद के लिए। यानी हमें जो बर्तन चाहिए वो कौन से चाहिए? एल्युमिनियम नहीं, स्टील नहीं, नहीं थी। पूजा के लिए तांबा, फूल, पीतल या स्टील, क्या अच्छा माना जाता है? फूल, पीतल, कांसा। स्टील और एल्युमिनियम। तो सूर्य आपका कुंडली में मजबूत होगा। सूर्य अगर आपका कुंडली में मजबूत है तो जीवन में आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसीलिए आपका वो विकृत ना हो, इस डर की वजह से लोग पूजा पाठ करते हैं।
और हर बड़ा आदमी के घर में मंदिर जरूर होगा, तुम लोगों के घर में नहीं होगा, और हर बड़ा आदमी पूजा पाठ तो जरूर या तो करता होगा या राजी से नहीं, डर की वजह से वो करता है। इतना अंतर है तुम्हारी पूजा में और उसकी पूजा में। तो सूर्य को जल देते हैं आप लोग, क्या देव दृष्टि से नहीं, देवता मत मानो उसको, लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा, और पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब बहुत सीधी सी, जब हम केमिस्ट उसमें चलेंगे ना, केमिकल घटकों की तरफ, कभी अगर समय रहे तो हम एक एक चीज उसी पर चलेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीजें, ऑक्सीजन के क्या क्या साइड इफेक्ट है, आपके किसी भी पार्ट्स को मन भाव विचार और व्यवहार में क्या कर देगा, पैरालिसिस कर देगा। अगर बिगड़ा तो मतलब उस छोरी को कितना भी समझा लो, वो बड़ी जिद्दी है, वो तो दिमाग से, मेरी बातें समझ में आ रही है ना, ये जरूरी है। तो आप सोचेगा कि वहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, दोनों का, यानी सूर्य में जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ में, और सूर्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब आप जल चढ़ाओ तो उसकी परछाई हमारे पूरे शरीर पर आनी चाहिए, ऐसा माना जाता है ना, ठीक है ना। तो आप कभी भी उत्साह संपन्न नहीं होंगे, देवता, उसको देवता मत मानो अपने बॉडी के लिए। तो इसलिए सब लोग कोशिश करें कि सूर्य पर जल चढ़ाना शुरू करें। तो ये परंपराएं थी, हमारे देश की मान्यताएं थी, ये हमारे यहाँ धर्म था, ठीक है। अभी बाकी के चर्चाएं जो भी है तो आप यूट्यूब आदि से सर्च करो, ऐसी बहुत सारी बातें हमारी वहां पड़ी है, ठीक है। और फिर कभी अच्छा लगेगा तो हम दोबारा फिर पधारेंगे आप सब लोगों के दर्शन करने, ठीक है। चलो।